हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल डेली पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। गांधी जी कहते हैं कि आपका फ्यूचर ना उस पर डिपेंड है, मतलब डिपेंड करता है जो चीज़ आज आप कर रहे हैं। ठीक है, आपके किए हुए कर्म ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। इसीलिए आज जो आप स्टेप्स ले रहे हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ में, वो फ्यूचर ओरिएंटेड, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होनी चाहिए। राइट। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। इंडियाज़ ओन कार टी सेल थेरेपी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएनटी सेल्स पढ़ेंगे। त्रिपुरा बांग्लादेश रेल लिंक हुआ है कल, इसका इनागोरेशन हुआ है, पढ़ेंगे क्या है ये, कहाँ से कहाँ तक क्या रेल लिंक है, क्योंकि ये आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। China's fifth station to the world's southernmost continent, that is Antarctic. राइट, वहाँ पे फिफ्थ स्टेशन चाइना इस्टेब्लिश करने जा रहा है, पढ़ेंगे क्या है ये। रॉस सी एमन सी, वो सॉरी एमन सेन सी, इससे रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग है ये जब सी आ जाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ पे है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इनमें हमारे इंडिया की 2 सिटीज़ को ऐड किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जीएस पेपर 3 में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। इंडियाज़ ओन कार टी सेल थेरेपी, इसमें क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मंथ ग्रांट किया है मार्केट ऑथराइजेशन। ये वाला वन लाइनर के लिए याद रखिएगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट, कार-19, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी है। टू इम्यूनोएक्ट, अ कंपनी इनक्यूबेटेड बाय आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, इम्यूनो एक्ट को ऑथोराइज कर दिया गया है। ये ड्रग और कह सकते हैं एक थेरेपी है, स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स। राइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कार-19। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि आखिर ये कार्टी सेल होता क्या है और ये डिस्ट्रॉय कैसे करता है कैंसर सेल को। कार्टी सेल इज़ अ रेवोल्यूशनरी थेरेपी दैट मॉडिफाइज इम्यून सेल्स। ठीक है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं और जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं, कैंसर वाले सेल्स को ऐसे टारगेट करता है और चिपक जाता है, उसे ठीक करने के लिए, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, especially T cells, by turning them into potent cancer fighters known as CAR T cells. T cells are special cells, ये white blood cells होते हैं, वो फाइंड करते हैं इलनेस को, इन्फेक्शन को। ठीक है, और लड़ते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। whose primary function is cytotoxic. साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है जो सेल टॉक्सिक हो गया है, जो सेल हमारी बॉडी को अब नुकसान पहुंचा रहा है, उसे किल करने के लिए इनका काम होता है, टी सेल्स का। कार्टी सेल थेरेपी में क्या होता है, हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू हम कैंसर फाइटिंग सेल्स को बनाते हैं लेबोरेटरी में और पेशेंट में डाल देते हैं। These supercharged cells are then put back into the body and they go after cancer cell. ठीक है, कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बॉडी में घूमते रहते हैं और कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके किल कर देते हैं। स्पेशली इन ब्लड कैंसर्स, जैसे कि ल्यूकेमिया होता है, लाइफोमैस होता है। ठीक है, ब्लड कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। जो केमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी है ना, ये कुछ महीने या कुछ साल ही ऐड कर पाता है पेशेंट की ज़िंदगी में।
बट ये वाली सेल की थेरेपी ना एक लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देगा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग ठीक करेगा। नेक्स्ट CAR-19, ये वही CAR-T सेल थेरेपी का एक टाइप है, राइट। आवर थेरेपी, ये ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे, आवर थेरेपी इज डिज़ाइन टू टारगेट कैंसर सेल दैट कैरी द CD9 प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि CD प्रोटीन रिसेंटली कहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे CAR-T सेल। This protein act like a flag on cancer cell, which allows CAR-T cell to recognize and attack and attach themselves to cancer cell। यानी कि ये वाला प्रोटीन CAR-T सेल को अलाउ करता है कि देखो ये वाला कैंसर सेल है, इस पर चिपक जाओ, इसे डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है एलिमिनेशन का। ये थेरेपी उन लोगों के लिए है जिन्हें केमोथेरेपी या कोई और ट्रीटमेंट नहीं क्योर कर पा रहा है, उनका इम्यून सिस्टम वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इट कॉजेज़ मिनिमल डैमेज। होता है ना कि अगर केमोथेरेपी वगैरह लेते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं बॉडी में, ठीक है। ये बहुत ही मिनिमल डैमेज करता है न्यूरॉन्स को एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसे न्यूरोटॉक्सिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई दवाई लेते हैं ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे न्यूरॉन्स को भी होते हैं, कभी कभी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी होते हैं। ये वाला यानी कि नेक्स्ट CAR-19 को यूज़ करके हम वो डैमेज बहुत ही मिनिमल बहुत अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। CAR-T सेल रिकॉग्नाइज द CD19 प्रोटीन एंड एंटर द ब्रेन पोटेंशियली लीडिंग टू द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है। ये तब होता है जब CAR-T सेल थोड़ा नुकसान कर जाता है, बट हम इस वाले प्रोटीन को यूज़ करेंगे या हमने जो इंडिजीनियसली डेवलप की है टेक्नोलॉजी, उससे हम इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को हम कम कर पाएंगे। द थेरेपी ऑल्सो रिजल्ट्स इन मिनिमम साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। देखते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम क्या होता है। इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी ड्यू टू द डेथ ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्यूमर सेल वही कैंसर सेल जब मर जाते हैं, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, हाइपर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। और CAR-T सेल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये वाला कि एलिमिनेट हो जाए और जो उसका साइड इफ़ेक्ट है या जो इन्फ्लेमेशन है, हाइपर इन्फ्लेमेशन है, वो बहुत ही मिनिमल हो, रिड्यूस हो पाए, राइट। इसमें बहुत इजीली इस एडिटोरियल में समझाया गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं CAR-T सेल थेरेपी क्या अभी डिस्कस हुआ। सबसे पहले पेशेंट से ब्लड लिया जाएगा, T सेल को आइडेंटिफाई करके T सेल में जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाएगा। T सेल है जिसमें जीन पाए जाते हैं, उस जीन में हम ये चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को ऐड करेंगे, इंड्यूस करेंगे, डालेंगे और यहाँ पे लैब में हम मिलियंस ऑफ CAR-T सेल्स बना देंगे। इन सेल्स को डाल दिया जाएगा पेशेंट की बॉडी में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसर सेल को ये चिपक के एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर सेल छोटा कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से। ये बहुत इजी है समझना इसमें, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी इसमें। मतलब माना ये साइंस है, थोड़ी इसमें मुश्किल टर्म्स होती हैं, बट ये बहुत ईजिली समझाया गया है इसमें। बी सेल्स, अब यहाँ पे बी एंड टी सेल्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है लास्ट ईयर प्रीलिम्स में, राइट। उसमें आई थिंक टी सेल्स का पूछा था कि इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रखे थे जो थोड़े बहुत आसपास से मैच हो रहे थे। ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है,
ओके, दीज सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? एक स्पंजी सब्सटेंस होता है जो आपके सेंटर ऑफ द बोन्स में पाया जाता है। ये बोन हो गई, ठीक है, ये बोन हो गई। इसके सेंटर में एक स्पंजी सब्सटेंस मिलता है जिसे, जहाँ पे बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड करते हैं एंटीजन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम किसका है? बी सेल का। बी सेल क्रिएट प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी बी सेल क्या होते हैं? अगर वो इन्फेक्शन आगे भी लगता है तो ये मेमोरी बना के रखेगा कि आखिर उस इन्फेक्शन से लड़ाई कैसे करनी है। यही होता है एंटीबॉडीज़ का काम, ठीक है। तो बी सेल क्रिएट करता है प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। टी सेल्स देखेंगे, ये थाइमस में बनता है। अब थाइमस क्या है? ये वाला एरिया, ये थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। ये इसका काम होता है टी सेल्स को प्रोड्यूस करना। आफ्टर स्टार्टिंग द बोन मैरो, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं। ये 2 सब टाइप है टी सेल के, टी लिम्फोसाइट्स के। पता चला? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को समझना मुश्किल नहीं है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो, स्पंजी सब्सटेंस होता है ये बोन्स के अंदर, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल को रिलीज़ करता है। टी सेल थाइमस में पाया जाता है, ये वाली चीज़ थाइमस में। और ये टू इसके सब टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक, ओके। दे आर इन चार्ज ऑफ एलिमिनेटिंग इन्फेक्शंस फ्रॉम द बॉडी। एंटीजन्स को रिलीज़ करने का काम किसका है? बी सेल का। एलिमिनेट करने का काम किसका है? टी सेल का, ठीक है। टी सेल कॉज बी सेल्स टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड एक्टिवेट टी किलर सेल्स टू किल द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब जो वायरस बैक्टीरिया जो बाहर से ही बॉडी में आ गए हैं, इन्फेक्शन आ गए हैं, उन्हें किल करने के लिए ये काम करना शुरू करता है। The severity of disease can depend on the strength of the T cell response। यानी कि T cell कितनी जल्दी से एलिमिनेट कर पा रहा है, कितनी जल्दी से फॉरेन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ये बताता है कि सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ कितनी होगी। डिज़ीज़ बहुत बड़ी होगी, बहुत हार्मफुल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने कोई एक एडिटोरियल देखा, आप उसका वैल्यू एडिशन भी देखेंगे, एडिटोरियल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अगर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो, अगर उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में तो, ठीक है। वो समझना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर वहाँ पे रहेगी ना तो आप इधर उधर का भी सोच के आप आंसर में टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इन त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ओल्ड कनेक्ट। यहाँ पे एक रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश से शेख हसीना थी, वर्चुअली इनागोरेट किया गया है रेल लिंक। नाम क्या है? अगरतला। ये अगरतला अखौरा प्रोजेक्ट, ये 1 लाइनर करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट PCS में ऐसा पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये ट्रैवल टाइम कम करेगा बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता टू फ्रॉम 31 आवर्स टू 10 आवर्स। प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बूस्ट करेगा टूरिज़्म, ट्रेड, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, ठीक है। हमारे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स हैं बांग्लादेश से, इमोशनल लिंक है, ठीक है, उन्हें फुलफ़िल करेगा ये रेल लिंक। ये 12.24 किलोमीटर अगरतला अखौरा रेलवे लाइन है। 5.46 हमारे इंडिया की तरफ किलोमीटर्स को कवर करेगा और 6.78, ये उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट तो नहीं है बट थोड़ा सा पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में जाएगा।
फर्स्ट स्टेशन कौन सा होगा? गंगा सागर। ये वन लाइनर पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो अगरतला अखौरा रेल लिंक हुई है तो फर्स्ट स्टेशन कौन सा पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें आती हैं वन लाइनर में। द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट फंड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बांग्लादेश कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगा रहा है। मिनिस्ट्री कौन सी है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगा रही है बांग्लादेश के लिए एड की तरह। होती है ना वो सॉफ्ट पावर एड दी जाती है दूसरी कंट्रीज़ को, स्पेशली पड़ोसी देश वो देश को, इसीलिए इंडिया इसका भार उठा रहा है कॉस्ट का। 3 ट्रेन्स इंडिया से बांग्लादेश चलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एंड मिताली, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता एंड ढाका, मिताली एक्सप्रेस थोड़ा थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये 2021 में जो ARO का एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, ये मिताली एक्सप्रेस का कनेक्ट सिलीगुड़ी इन नॉर्थ बंगाल विद द बांग्लादेश कैपिटल। ठीक है, ये छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी ज़रूरी है अगर आप UPSC के साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो। ओके, बिगेस्ट चाइना एंटार्क्टिक फ्लीट सेल्स टू बिल्ड रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे क्या है, चाइना अपना बिगेस्ट सेल भेज रहा है। ठीक है, फ्लीट सेल भेज रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इनका स्नो ड्रैगन जाएगा। ठीक है, इस शिप का नाम रखा गया है स्नो ड्रैगन। वहाँ पे जाके क्लाइमेट रिलेटेड कुछ रिसर्च करेंगे। वहाँ पे एक स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये 5th होगा। ये 1985 से 2014 तक ये चाइना अभी करता आ रहा है। ये पहला नहीं है, 5th है। इनके नाम याद रखने आपको वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। जुलोंग 1, जुलोंग 2, द नेम मीन्स स्नो ड्रैगन। ठीक है, ये शंघाई से कहाँ जाएंगे? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में यहाँ पे कुछ सी मेंशन किए थे, वो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये रॉस शी आइस शेल्फ इम्पॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने दिया है ये रॉस सी, एमनसेन सी। इसकी मैपिंग आपको याद रखनी है कि अगर प्रीलिम्स में आ जाएंगे कि ये सी कौन से कॉन्टिनेंट या फिर आसपास से बिलोंग करता है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। रॉस सी आपको पक्का ही याद रखना है, एंटार्क्टिक में है। ओके, एंटार्क्टिक के ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, एमनसेन रॉस के बिल्कुल वेस्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत मैपिंग इम्पॉर्टेंट है। जो न्यूज़ रहती है ना वो न्यूज़ में वो इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ना, उससे रिलेटेड मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमारी मिनिस्ट्री कहती है कि नेट ज़ीरो की सिर्फ एक गोल रह जाएगा जब तक हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, उसकी स्टोरेज नहीं बनाएंगे, सप्लाई चेन नहीं बनाएंगे, तब तक क्या होगा, ये सिर्फ एक गोल रह जाएगा। यही है कि अगर काम ना किया जाए अपने लक्ष्यों के प्रति तो वो सिर्फ एक लक्ष्य रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पढ़ना। ये एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इसका मेन एम क्या है कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना वर्ल्ड में, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये जॉइंट एफर्ट है इंडिया एंड फ्रांस का। इसका विज़न क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम, सेक्रेटेरिएट है गुरुग्राम में। मेंबर नेशन है 106 कंट्रीज़ जिनमें से सिर्फ 86 ने साइन किया है और रेटिफाई किया है। ठीक है, मतलब मेंबरशिप ली है 106 कंट्रीज़ ने, बट एक्चुअल में काम कौन कर रही है? सिर्फ 86 कंट्रीज़।
ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इसमें एलिजिबल होते हैं ज्वाइन करने के लिए ISA। सो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। इनका टर्म होता है 4 ईयर। ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहते हैं, मतलब इन्हें री इलेक्ट किया जाता है, दोबारा से किया जा सकता है इलेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल सोलार एनर्जी सॉल्यूशन। अगर आप GS पेपर 3 में कोई आंसर लिखते हैं सोलार एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो आप इसका मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। टू हेल्प मेंबर कंट्रीज डेवलप लो कार्बन ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज विद पर्टिकुलर फोकस ऑन डिलीवरिंग इम्पैक्ट ऑन इन कंट्रीज़ जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या करना है? सोलार एनर्जी को, उनका सोलार एनर्जी का विस्तार करना है। बात आई समझ? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर कर रहे हैं हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, ठीक है। PM लाउड्स इंक्लूजन ऑफ कोझिकोड एज सिटी ऑफ लिटरेचर एंड ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक डाला गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इन 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया को डाला गया है। कोझिकोड, अगेन आई एम टेलिंग, कोझिकोड लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर एज सिटी ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। याद रखनी है ये चीज़ें। ये कुछ लिस्ट है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, मेन थोड़ी याद कर लीजिएगा, जैसे कि रियो डी जेनेरियो लिटरेचर के लिए, एंड कसबलांका न्यूज़ में रहता है मीडिया आर्ट्स, बुखारा क्राफ्ट एंड फोक, उलान बटार ये क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, काठमांडू किसके लिए? फिल्म के लिए, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। वर्ल्ड सिटीज़ डे मतलब UN मनाता है कब? October 31। ये भी आपको वन लाइनर, आज न्यूज़पेपर में मेन से रिलेटेड बहुत कम था, वन लाइनर करंट अफेयर प्रीलिम से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा थे, ठीक है। मैं वो सब आपके लिए, आप सबके लिए कलेक्ट करके लेके आ गई, ओके। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो देखेंगे उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या है, मेंस से आप क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एंड इंटरव्यू के लिए आप कैसे मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। सिर्फ रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मिलते हैं कल। लेक्चर की PDF आप सबको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है। स्पेशली वन लाइनर करंट अफेयर, अगर वो PDF में रह जाते हैं तो वो रह ही जाते हैं हमेशा के लिए, PDF खुलती नहीं है बाद में, ठीक है। आज के आज ही आप सबको ही नोट कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।